ओम हरि ओम। हम चैतन्य स्वामी कामले, चैतन्य सिद्ध पीठम इंदौर से एक बार फिर आपके साथ प्रसंगवश कुछ बात साझा करने आए हैं। विषय इतना है, आज 8 अप्रैल 2020 बुधवार हनुमान जी का जन्मोत्सव था और कई लोगों ने या यूँ कहो लगभग सभी हिंदू भाइयों ने, सभी लोगों ने जो हनुमान जी को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आपस में बधाई दी। पर बधाई के दौरान कई जगह हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, हनुमान जयंती की बधाई आदि शब्द से कहा गया। बात इतनी है कि हनुमान जी के जन्म के साथ जयंती शब्द लगाना कहाँ तक उचित है। यह जन्म उत्सव लगाना चाहिए, दो में से क्या लगेगा। ये इस बात पे चर्चा आज हो रही है, इस बात पे कुछ विचार रखने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जो जयंती या जन्मोत्सव जो भी है, उसका संबंध जन्म से है, जन्म शब्द से है। जन्म शब्द का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा में हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। जन्म शब्द की धातु जनी धातु से जन्म बना है। उसका मतलब है प्रादुर्भाव होना, किसी का वापस से आना, जन्म लेना, अर्थात प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना। अब जन्म और जयंती में दो शब्द हैं, जयंती। तो एक अथ होता है, एक इति होता है। संस्कृत में दो शब्द हैं, अथ और इति। अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब अंत। तो जयंत जो है, इसमें अथ शब्द का समावेश है जयंत में। जयंत थ का तो हो गया जयंत, और जयंती में इति का समावेश है। अर्थात इसके दो अर्थ हो गए। जयंत मतलब जो जन्मा है, अभी जो आया है, जिसकी शुरुआत हुई है। और जयंती का अर्थ ये है कि जो जन्मा तो है पर जिसकी इति हो गई, जिसका अंत हो गया, मतलब जो जन्म लेकर के मर गया। यहाँ स्पष्ट हो जाता है जयंती शब्द का अर्थ। जयंती का मतलब जन्म लेने के बाद जो मर जाए या जो मर जाता है वो जयंती, उसके साथ जयंती। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसके बाद मर जाता है, तो उसके मरणोपरांत उसके जो जन्म का दिन आता है उसको जयंती कहा जाए। और जब तक वो जिंदा है तब तक जन्मदिन कहा जाए। और इसी के साथ जो जन्म लिया है पर मरा नहीं, जिसका अथ है इति नहीं, जिसका आरंभ तो है पर अंत नहीं है, जो अमर है, अजर है, उसके साथ कभी भी जयंती शब्द उपयोग नहीं करके जन्म उत्सव करना चाहिए। क्योंकि उसका जन्म हमेशा उत्सव के रूप में मनता रहेगा, क्योंकि जिंदा रहेगा। जब व्यक्ति जिंदा रहता है तो उत्सव मनाते हैं, मरने के बाद उत्सव नहीं मनता। मरने के बाद श्राद्ध होता है, तर्पण होता है। तो जो जिंदा है उसी का उत्सव मनाएंगे। तो जो अजर अमर है उनके साथ उत्सव लगेगा। यहाँ पे एक बात और भी है, जन्म लेना और मरना, प्रादुर्भाव होना और जाना, इसमें जो साधारण आत्माएं रहती है वो अपने कर्म बंधन के कारण, अपने कर्मों के कारण, पाप या पुण्य को भोगने के लिए बार बार जन्म लेती, शरीर धारण करती है। जबकि ईश्वरीय अवतार जो होते हैं वो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो है जन्म को प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। और वो चाहे तो किसी योनि से हो सकते हैं, किसी से, और चाहे तो बिना किसी योनि के भी, अयोनि भी जन्म ले सकते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में है, जैसे मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, गोरक्षनाथ का जन्म हुआ है, गाय के गोबर के उकरड़े में से हुआ है ना। उसी प्रकार नरसिंह अवतार जो हुआ वो खंबे के अंदर से हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे के अंदर से हुआ। तो इस प्रकार के नाना उदाहरण हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि देव जो होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो अवतारी होते हैं, वो कहीं भी अवतार ले सकते हैं। तो अब जो जन्म लिया और मर गया, जिसका अंत और इति, अथ और इति, अंत और प्रारंभ और अंत दोनों है, उसके लिए क्या है, जब तक जिंदा है तब तक जन्मदिन है। इति हो गई अर्थात मर गया तो जयंती हो गई। अब जो पैदा तो हुआ, आ तो गया पर गया नहीं, अमर हो गया, उसके लिए जन्म उत्सव हो गया।
और जो प्रकट हुए हैं अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से जा रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए वो जिस तिथि को प्रकट होते हैं वो तिथि ही कहलाती है, उस तिथि का नाम लिया जाता है मात्र। जन्माष्टमी मतलब भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि, रामनवमी मतलब राम जी के प्रादुर्भाव की तिथि, नरसिंह चतुर्दशी मतलब चतुर्दशी को नरसिंह जी का जन्म हुआ, तो इसलिए उनके साथ तिथि लगाना उचित है। वही इस संसार में जो 8 प्रकार के चिरंजीवी कहे गए हैं, जिन जो आए हैं और अमर हो गए हैं, वो वापस नहीं गए, तो वो जो 8 लोग हैं उनके साथ हमेशा क्या होगा? जन्म उत्सव ही लगाया जाएगा। जैसे क्या है, एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एतै चिरंजीविनः। ठीक। और उसके बाद आगे है इसमें, सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्केंडेय मथाष्टमं जीवे द्वर्षशतं सोपि सर्व व्याधि विवर्जित, सर्वम व्याधि विवर्जित। अर्थात ये 8 लोगों के नाम बताए हैं। कौन कौन से? एक तो अश्वत्थामा, दूसरे दैत्यराज बलि, तीसरे वेद व्यास, चौथे हनुमान जी, 5वें विभीषण जी, 6ठे कृपाचार्य जी, 7वें परशुराम जी, और अंतिम 8वें है मार्केंडेय ऋषि मार्केंडेय। इनका सुबह सुबह नाम लेने से 8 का व्यक्ति को बीमारी नहीं होती है, बीमारी होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और वह मनुष्य आरोग्य होकर के पूर्ण 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है, शतायु होता है, ऐसा कहा गया है। तो इन सबके साथ जन्म उत्सव ही आएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ हनुमान जी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सभी के लिए कह रहा हूँ। परशुराम जी का है तो भी परशुराम जन्मोत्सव होगा, हनुमान जी का जन्मोत्सव होगा, कृपाचार्य का जन्मोत्सव होगा, अश्वत्थामा का जन्मोत्सव होगा, मार्कंडेय का जन्मोत्सव होगा, अर्थात जो दैत्यराज बलि का जन्मोत्सव होगा, वेद व्यास मुनि जी का जन्मोत्सव होगा। इन सबके साथ जन्मोत्सव रखेंगे। जो ईश्वरीय अवतार हैं, राम जी, कृष्ण जी, नरसिंह अवतार, ये जो है इनके साथ तिथि लगेगी जिस तिथि को आए हैं। इस प्रकार जयंती और जन्मोत्सव और जन्म तिथि, ये 3 शब्द हैं, इसमें करना चाहिए। और यही इसका सार है। व्याकरण के हिसाब से इसका अर्थ निकाला हमने, इसमें निकाला है। और इसीलिए कहीं न कहीं ये शब्द प्रचलन में आदिकाल में थे, पर कालांतर में हमारी संस्कृति का नाश करने के लिए कई विदेशी शक्तियाँ आई, और उन्होंने हमारी संस्कृति को नाश करने के लिए हमारे शास्त्रों को तोड़ के मरोड़ के रख दिया, बदलाव कर दिया। कुछ लोगों ने अनगढ़ंत शब्द, अनगढ़ंत कहानियाँ लिख डाली, जिसके कारण हम पथभ्रष्ट हो गए, और समय समय पे हमें हमारी बारे में मालूम पड़ते रहता है। तो अब जब चूँकि मालूम पड़ चुका है, शास्त्रोक्त तो तर्क से पता चल चुका है कि यह सही है, तो इसे हमें वापरना चाहिए, यही वो उपयोग लाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो हम हमारे माता पिता के लिए, अपने परिजन के लिए, हम स्वयं जब तक हम लोग जीवित रहते हैं, हम जयंती शब्द नहीं कहते कि मेरे माँ पिताजी का जयंती है, आ जाओ, माँ की जयंती है, भाई की जयंती है, आपको आना रहेगा, नहीं कहते ना, क्योंकि हमें पता है कि जयंती मरने के बाद उपयोग करा जाता है। इसलिए ईश्वर के जो अवतार जो हैं, जो अमर हैं, उनके साथ जयंती लगाना कदापि उचित नहीं है, ना ही ईश्वरी अवतार के साथ। जो जिंदा है उनके लिए जन्मदिन, जो मर जाते हैं उनकी जयंती। वही ये निर्जीव चीज़ों के लिए भी जयंती आती है कि साहब कोई संस्था खोली आपने, कोई ऑफिस खोला, कोई संगठन बनाया, तो उसकी जयंती है। 25 साल हो गए 25 साल हो गए रजत जयंती, 50 साल हो गए स्वर्ण जयंती, 75 साल हो गए हीरक जयंती, ये उनके लिए जयंती होती है। बाकी जो साल में बार बार आते हैं उसके लिए शुद्ध शब्द है वर्षगांठ। वर्षगांठ मतलब जो साल में एक बार आता है। विवाह की वर्षगांठ है ना, किसी से दोस्ती की वर्षगांठ, ये वर्षगांठ शब्द जो है संस्कृत का उचित है। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आगे आपको जो उचित लगे आप मुझे कमेंट्स बताइए ये कहाँ तक सही है। इसके अलावा मैं और शोध कर रहा हूँ, इसमें कोई और तार्किक बात आती है और शास्त्रोक्त बात आती है,
तो मैं निश्चित तौर पे आपके सामने इसे रखूँगा। आज के लिए इतना ही। ओम हरि ओम। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9303691134 9303691134। चैतन्य स्वामी कामले चैतन्य सिद्धपीठम इंदौर मध्य प्रदेश। ओम हरि ओम। हम चैतन्य